दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एनसीआर को शॉर्टकट तरीके से कैसे कैलकुलेट करें। ऑफ कोर्स इसका एक फॉर्मूला होता है, आई एम श्योर आप अवेयर होंगे कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट टेक्स टाइम। इसको आप लिखते हो 8 फैक्टोरियल अपॉन, फिर इसमें से इसे माइनस करते हो, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद अगला स्टेप करते हो। लेकिन अगर आप एक दो स्टेप को बाईपास करना चाहो एंड विद इन सेकेंड्स आप ये कैलकुलेशन करना चाहो तो कैसे करोगे ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। और अगर आपके पास फिर कभी भी ऐसी कैलकुलेशन आती है तो आप विद इन सेकेंड्स आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये है, इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो ये इजीली 8 इंटू 7/2 करके और ये आ जाएगा 28। इसका आंसर 2-3 सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 करेंगे हम अपॉन 3 इंटू 2, और ये भी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ 120। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ तो ये आप सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि कभी भी यहाँ पर ज़ीरो हो ये हमेशा 1 आता है, ऊपर चाहे कोई भी नंबर हो। तो अगर हमारे पास है 10C 0 इट इज़ 1, 100C 0 अगेन 1। तो ये ध्यान रखना, कभी भी ये ज़ीरो हो ये 1 आता है। क्लियर हो गया। इसके बाद कभी भी यहाँ पर 1 हो तो यही नंबर आ जाता है। तो अगर हमारे पास है 6C1 6 आएगा, हमारे पास अगर 10C1 है 10 आएगा, हमारे पास 100C1 है 100 आएगा। तो जब यहाँ पर 1 है तो ये नंबर आता है जो ऊपर वाला नंबर है। ठीक है। और अब हमारे पास अगर नंबर 1 से भी बड़ा है जैसे कि 2 या 3 तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 10C2 है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस नंबर को देखना है, ये 2 है तो जो ऊपर वाला यहाँ पर हम लिखेंगे ये हम 2 नंबर लिखेंगे, एक ये और एक इससे छोटा। और नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, और ये 45 आ जाएगा। अगर हमने लिखना है 11C2 अगेन 11 आएगा और एक उससे कम 10, नीचे 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 55 आएगा। अगर हमारे पास 10C3 अगर हमने फाइंड करना है तो नीचे 3 है ना, तो अब ऊपर 3 नंबर आएंगे, 10 उससे छोटा और उससे छोटा, और नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये आ जाएगा 120। अगर हमारे पास 8C2 है तो क्या होगा, 8 इंटू 7/2 इंटू 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये आएगा 28। 12C2 क्या होगा, 12 इंटू 11/2 इंटू 1, यह आ जाएगा 66। 20C3 20 इंटू 19 इंटू 18, समझे ना, क्योंकि 3 है तो 3 नंबर ऊपर लिखेंगे, 20 उससे छोटा उससे और छोटा, और नीचे आएगा 3 आएगा रिड्यूस होते होते यानी 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, और अब ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये 6 है, 6 3 18, और ये 57 1140 आ गया इसका कैलकुलेशन। ओके, अगर हमारे पास है 12C4 तो अब यहाँ पे 4 है तो ये अब ऊपर 4 नंबर आएंगे रिड्यूस होके, 12 11 10 9, और नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा यानी वो भी रिड्यूस होते होते आगे जाएगा, 4 3 2 1, ये कटा 5, और ये आएगा 5 9 45, इसका कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरह से हम इनको करते हैं। और अब एक और इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज कीप इन माइंड कि NCR होता है NCN-R। ये आपको ध्यान में रखना बिकॉज अब इनका यूज़ आगे होगा। अगर आपके पास है
10C10, तो क्या होगा ये? तो 10C10 होता है 10C, इसमें से इसे माइनस करो, ये होगा 0। तो ये और ये सेम होते हैं। और ये क्या आएगा? 1 आएगा, बिकॉज जब यहाँ पे 0 होता है तो 1 आता है। तो बेसिकली 10C10 1 है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर n हो, NCN अगर आपने लिखना है तो ये 1 होता है। इसी तरह से 100C100 इज अगेन 1, बिकॉज ये होगा 100C, इसमें से इसे माइनस करके यहाँ पे लिखो विच इज़ 0, तो ये 1 हो जाएगा। ओके। और अगर हमने फाइंड करना है कि 10C9 क्या होगा, तो आप समझ गए 10C9 के लिए क्या होगा? 10C, इसमें से इसे माइनस करो, 1 आएगा, एंड इट इज़ 10, बिकॉज यहाँ पर जब 1 है तो ये नंबर ऊपर वाला नंबर आ जाता है। इसी तरह से 100C99 क्या होगा? ये भी 100 आ जाएगा। क्यों? बिकॉज 100C, इसमें से इसे माइनस करो, ये 1 होगा, और जब यहाँ पे 1 होता है तो ये नंबर यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा अगर मान लो कि हमारे पास है 10C8, तो क्या होगा ये 10C8? ये होगा 10C, इसमें से इसे माइनस करो 2, और अब आपको पता है इसे कैसे करना है। 10 × 9 अपॉन 2 × 1 45। इसी तरह से 11C8 क्या होगा? ये होगा 11C, इसमें से इसे माइनस करो 3, और अब आप जानते हैं इसको कैसे करना है। 11 × 10 × 9 अपॉन 3 × 2 × 1, और अब आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जाएगा 3 × 9, 5 × 15, 165। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम NCR को करते हैं शॉर्ट में कैलकुलेट। ऑफ कोर्स आपके ऐसे कमेंट आ सकते हैं कि सर इसमें क्या शॉर्टकट है, आपने बीच का एक आध स्टेप ही तो स्किप किया है। लेकिन देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टेक्निक नहीं पता है, और अगर आपको ये टेक्निक आ जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से, अगर उनको बाय द वे फॉर एग्जांपल अगर 20C18 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो प्रॉपर उनको वो लिखते हैं कि इसको 20 फैक्टोरियल लिखा, फिर इसमें से माइनस करके जो NCR वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल फिर 18 फैक्टोरियल लिखते हैं, फिर उसके बाद ऊपर 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल लिखते हैं। 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, 18 फैक्टोरियल तब ये कटता है, और अब जाके ये कैलकुलेट करके फिर लिखते हैं 190। तो यहाँ पे काफ़ी, अब अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आप जानते हैं कि 20C18 होता है 20C2, और ये क्या होता है 20 × 19 अपॉन 2, ये कटा 10, और ये 190 आ गया। तो ये आपका टाइम डेफिनेटली बचाएगा अगर आपको ये टेक्निक आती है। ठीक है, और अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, और कोशिश करना कि ये अब 3-4 सेकंड के अंदर ही आप ये कैलकुलेट कर पाएँ। ओके, ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।